पहली कहानी बेंगलुरु की है। ये बात 2025 की है। बेंगलुरु में एक पुलिस थाना है, सूर्यनगर। 6 जून 2025 को इसी थाने की पुलिस रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थी। कोई केस फाइल देख रहा था। तभी थाने के मुख्य दरवाजे से एक शख्स तेजी से अंदर आया। उसके कपड़े खून से सने हुए थे और हाथ में एक पोटली थी। बिना कुछ कहे वह सीधे इंस्पेक्टर की टेबल तक गया और पोटली को टेबल पर रख दिया। पोटली खुलते ही थाने का माहौल थम सा गया। उसमें एक महिला का कटा हुआ सिर था। सभी सन्न रह गए। कुछ पल के लिए पूरा थाना जैसे जम गया हो। इंस्पेक्टर ने तुरंत होश संभाला और बाकी पुलिसकर्मियों को इशारे से सतर्क किया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई इंसान यूं खुलेआम किसी का सिर काटकर थाने तक ले आएगा। शख्स चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में न डर था न पछतावा। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि मामला बेहद संगीन है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि उस शख्स का नाम शंकर है। उसने खुद कबूल किया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और सबूत के तौर पर उसका कटा हुआ सिर थाने लेकर आया है। यह सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आई और सूर्यनगर थाने की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। मकान की तलाशी के दौरान घर के एक कोने में खून से सनी दरांती मिली, जिसे हत्या में इस्तेमाल किया गया था। घर के भीतर दीवारों और फर्श पर खून के छींटे साफ दिख रहे थे। आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो एक बात सामने आई। शंकर और मनसा के बीच अक्सर झगड़े होते थे, लेकिन लोग इसे आम दाम्पत्य विवाद मानकर नजरअंदाज कर देते थे। थाने लौटने के बाद पुलिस ने शंकर से विस्तार से पूछताछ की, जिससे पूरी कहानी सामने आने लगी। 28 साल का शंकर बेंगलुरु जिले के हेन्नागारा गांव का रहने वाला था। करीब 5 साल पहले उसने 24 वर्षीय मनसा से प्रेम विवाह किया था। दोनों बेंगलुरु के बाहरी इलाके हीलालिगे गांव चंदापुरा में किराए के मकान में रहते थे। उनकी एक 4 साल की बेटी भी थी। दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करते थे और घर चलाने में सहयोग करते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से शंकर को पत्नी पर शक हो गया था। उसे लगने लगा कि मनसा का किसी और से रिश्ता है। शंकर उस दिन काम से लौट रहा था। उसकी स्कूटी खराब हो गई थी, तो मजबूरी में बस पकड़नी पड़ी। दिन भर की थकान पहले से ही थी, ऊपर से बस में भीड़ बहुत थी। जैसे तैसे एक सीट खाली मिली तो बैठ गया। तभी पीछे बैठी 2 औरतों की बातें सुनाई देने लगी। वो किसी औरत की चर्चा कर रही थी, जो अपने पति को धोखा देकर किसी और के साथ घूम रही थी। उसने वो बातें गौर से सुननी शुरू कर दी। वे किसी नई किराएदार महिला की चर्चा कर रही थी, जो अक्सर दिन में अपने घर पर किसी मर्द के साथ देखी जाती थी। उन्होंने बताया कि महिला अपने पति के साथ सुबह सुबह काम पर चली जाती है और उसकी एक छोटी बेटी है, जो पड़ोस के बच्चों से घुल मिल गई है। बातचीत से शंकर को यह भी पता चला कि वह मर्द कोई रिश्तेदार नहीं लगता, भले ही महिला ने उसे अपना भाई बताया हो। एक औरत ने बताया कि जब वह पहली बार आया था, तब उसी से महिला का पता पूछ रहा था। धीरे धीरे उन औरतों की बातें सिर्फ गॉसिप तक सीमित नहीं रहीं। अब उनमें शक और अफवाहें भी जुड़ गई थी। किसी ने उस महिला के पति को देखा भी नहीं था, लेकिन फिर भी बातें बनाई जा रही थी। कभी किसी मर्द के आने की, तो कभी रिश्ते की सफाई की। शंकर का मन पहले से ही बेचैन था। जब उसने गौर से सुना तो उसे लगने लगा कि ये बातें शायद उसी की पत्नी मनसा के बारे में हो रही हैं। जो बातें वे कर रही थी, नई किराएदार, सुबह सुबह पति पत्नी का काम पर जाना, छोटी बच्ची का घर पर रहना, यह सब कुछ उसकी जिंदगी से मिलता जुलता था। अब उसे लगने लगा था कि ये औरतें उसी की पड़ोसी हैं। शायद उसे पहचानती नहीं थी, या फिर बस में पीछे बैठी थी, इसलिए गौर नहीं किया। लेकिन जो भी था, शंकर के मन में फिर से शक की आग भड़क उठी थी। यह सुनकर कि किसी मर्द के उसके घर आने जाने की बातें हो रही हैं, वह अंदर से और ज्यादा टूट गया था। थोड़ी ही देर में उसका स्टॉप आ गया। वहीं उसकी स्कूटी भी ठीक हो चुकी थी, जिसे सुबह वह मैकेनिक के पास छोड़ आया था। वह बस से उतरा और सीधा स्कूटी लेकर घर की तरफ निकल गया। उस दिन घर पहुंचने में उसे देर हो गई। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, मनसा गुस्से में बैठी मिली। बिना कुछ पूछे वह शुरू हो गई। दूध नहीं है, चीनी खत्म है, सब्जी लाने के लिए कितनी बार कहा था। छोटी छोटी बातों से शुरू हुआ झगड़ा धीरे धीरे बहस में बदल गया। पहले तो सिर्फ रोजमर्रा की चीजों को लेकर कहासुनी हुई, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते इतनी तेज हो गई कि दोनों के बीच तू तू मैं शुरू हो गई। काफी देर तक बहस चलती रही। आखिर में मनसा ने कहा कि वो कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाएगी। शंकर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो अंदर से परेशान हो चुका है। शाम को घर में जो भी बना था, शंकर चुपचाप खाकर बिस्तर के पास अपनी चटाई बिछाकर लेट गया। शरीर थका हुआ था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर उसके घर में नहीं रहने पर कौन मनसा से मिलने आता है। इसी बात को लेकर शंकर और मनसा के बीच अब अक्सर झगड़े होने लगे थे। शक अब मन में नहीं, जुबान पर आने लगा था। शंकर को चैन नहीं था, वो सच्चाई जानना चाहता था। एक दिन उसने सोचा कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। उसने एक योजना बनाई। झूठ बोल दिया कि उसे रात की शिफ्ट करनी है और वो देर रात तक घर नहीं आएगा। लेकिन असल में वो आधी रात को ही चुपचाप घर लौट आया। तारीख थी 3 जून। जब वह कमरे में घुसा तो जो देखा, उसे देखकर उसके होश उड़ गए।
मनसा एक मर्द के साथ उसी कमरे में थी। शंकर का शक अब यकीन में बदल गया था। मनसा ने सफाई में वही पुरानी बात दोहराई कि वो उसका दूर का रिश्तेदार है, भाई है और कोई गलत बात नहीं है। लेकिन शंकर अब इन बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अगले ही दिन मनसा गुस्से में अपना सामान उठाकर मायके चली गई। शंकर को लगा कि अब मामला शायद यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन 2 दिन बाद 6 जून को मनसा फिर वापस लौट आई, इस बार अपनी बेटी के साथ। शाम को जब शंकर ड्यूटी से लौटा और दरवाजा खोला तो मनसा को घर पर देखकर चौंक गया। उसे लगा था कि शायद अब मनसा पछता रही होगी, माफी मांगेगी। लेकिन हुआ उल्टा, फिर से बहस शुरू हो गई। मनसा ने बात को खत्म करने के लिए अपनी बेटी का हवाला दिया। कहने लगी कि अब बच्ची के लिए ही सही थी, उन्हें साथ रहना चाहिए। उसने बेटी की कसम खाई कि उसने कोई गलती नहीं की। बस यही बात शंकर को और तिल मिला गई। उसे लगा कि अब उसकी बेटी की भी कसम झूठ में इस्तेमाल हो रही है। वो गुस्से में पागल हो गया। बिना कुछ सोचे समझे सीधा घर के कोने में रखी दरांती उठाई। शंकर के हाथ में दरांती देखकर मनसा थोड़ी देर के लिए घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे यकीन था कि शंकर उस पर हाथ नहीं उठाएगा, लेकिन शंकर अब खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसके अंदर महीनों से जमा शक, गुस्सा और अपमान एक साथ फूट पड़ा। एक ही झटके में उसने दरांती मनसा की गर्दन पर चला दी। अगले पल खून बुरी तरह फैल चुका था। मनसा का शरीर वहीं जमीन पर गिर गया और उसका सिर दूर जाकर पड़ा। कमरा कुछ ही सेकंड में खौफनाक मंजर में बदल गया। शंकर वहीं खड़ा रहा, हाथ में खून से सनी दरांती लिए। कुछ देर तक चुपचाप देखता रहा। शंकर ने दरांती को एक तरफ फेंका और फिर अपनी पत्नी के कटे हुए सिर को उसके लंबे बालों से पकड़कर उठाया। उसने उसे एक थैले में रखा और बिना कुछ सोचे समझे घर से बाहर निकल गया। उसकी स्कूटी बाहर खड़ी थी, उसी पर वह थैले को लेकर निकल पड़ा। पत्नी की लाश को वहीं कमरे में छोड़ दिया। कुछ ही देर में वह सूर्यनगर थाने पहुंच गया। वहां उसने सीधा जाकर थानेदार की टेबल पर थैला रखा और बताया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। उस वक्त रात के करीब 11 बजे थे। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी उसे हैरानी से देखने लगे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई आदमी अपनी पत्नी का सिर काटकर खुद थाने पहुंच सकता है। शंकर के चेहरे पर उस समय भी गुस्से के भाव थे। उसमें न तो कोई पछतावा दिख रहा था, न ही कोई शर्मिंदगी। पुलिस ने उसकी बातों के आधार पर हत्या का केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मनसा के घरवालों को भी इस घटना की सूचना दी गई। अगली सुबह 7 जून को मनसा की मां थाने पहुंची। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि शंकर ने इस हत्या की पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने कुछ दिन पहले पास की एक दुकान से दरांती खरीदी थी। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोग दंग थे कि किसी ने शक और गुस्से में आकर अपनी पत्नी का सिर कलम कर दिया और फिर खुद ही पुलिस के पास जा पहुंचा। हर जगह इसी घटना की चर्चा हो रही थी। सूर्यनगर की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर की अच्छी तरह से जांच की और वहां से वह दरांती भी बरामद कर ली जिससे हत्या की गई थी। पुलिस ने जब मनसा की मां से बात की तो उन्होंने बताया कि शंकर अक्सर उनकी बेटी से झगड़ता था। वो शराब पीकर गालियां देता था और कई बार मारपीट भी करता था। हत्या से 2 दिन पहले भी मनसा झगड़कर मायके आई थी। उसने अपने पति की कई शिकायतें की थीं, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसे समझा बुझाकर वापस भेज दिया क्योंकि वे नहीं चाहती थीं कि उसकी शादी टूटे। पुलिस ने जब शंकर से पूरी पूछताछ कर ली तो उसे जेल भेज दिया गया। उनकी छोटी बेटी को मनसा की मां अपने साथ अपने घर ले गई। शक और गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा विनाश लाता है।